अच्छा, ये हमारे पास एक इंगल्फिंग बाय यहाँ पे बनी है, और मार्केट इंगल्फिंग बाय बना के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चली गई थी। और एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमारे इस हमने ये जोन मार्क किया हुआ था, जैसे मार्केट हमारे इस जोन में आती है और यहाँ पर आके एक और इंगल्फिंग बाय बना देती है। ये एक मिनट, ये हमारे पास एक और इंगल्फिंग बाय मार्केट ने यहाँ बना दी। अब जब मार्केट एक ही जोन में आके दो इंगल्फिंग बाय बना देंगी, तो यहाँ से मार्केट अगेन अप साइड पे चली जाए, इस जोन को टेस्ट ना करे, इंगल्फिंग बाय बना के इस जोन को टेस्ट ना करे, और तकरीबन मिनिमम भी 10-11 घंटे का एक्सपेरिमेंट करे अप साइड पे। दोबारा जब हम एक इंगल्फिंग बाय मार्केट ने यहाँ बना ली थी, एक्सपेरिमेंट किया, हमारे जोन में आई, और अगेन यहाँ पे इंगल्फिंग बाय बनाई, और दोबारा एक्सपेरिमेंट के लिए चली गई। जब दो इंगल्फिंग बाय मार्केट बना लेगी एक जोन में, तो दोनों को हमने मार्क करना है। ये हमने पहली वाली इंगल्फिंग बाय मार्क कर ली। ये ग्रीन कलर कर दिया। जो मार्केट ने सेकंड टाइम इंगल्फिंग बाय बनाई थी, उसको भी हमने मार्क कर लेना है। ये सेकंड भी हमने मार्क कर ली। अच्छा, अब ये दो इंगल्फिंग बाय की ये थी और एक ये बनी है, अब दोनों को हमने मार्क कर लिया। अब इसमें से जो हमारा ओवरलैप जोन आ रहा है, वो ये वाला है जो डार्क जोन है, हमने इसको मार्क कर लेना है। जब आपस में दो इंगल्फिंग बाय मिलती हैं, तो ये एक ओवरलैप जोन निकल के आता है, पोटेंशियल जोन इसको कहते हैं, जिसके अंदर बायर्स बायर जो अगर बाय का है, तो यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी होती है, यहाँ सेलर्स का तो वहाँ सेलर्स की। तो ये मार्केट हमने ये जोन हमने मार्क कर लिया है। अब मार्केट ऊपर 10-11 घंटे का एक्सपेरिमेंट करे और इस जोन में आए, तो ये हमारी एक पिन पॉइंट एंट्री होगी, यहाँ से हम डायरेक्ट बाय करेंगे। तो समझ आ गई इतना आपको? ओके हो गया। बाकी साथ आपकी साथ यार आवाज़ नहीं क्लियर आ आप, रही। जी जी हसन भाई आवाज आ रही है। बाकी यार आप लोगों ने साथ साथ आंस करते करते रहा करें। जी हसन भाई कैरी ऑन करें, ठीक है। चले अब इसकी एग्जांपल्स हम लाइव चार्ट पे भी देखते हैं। जी हसन भाई ठीक। अब हमारे पास ये देखें, जैसे ये एक हमारे पास एक इंगल्फिंग बाय बनाई हुई मार्केट ने, और एक इंगल्फिंग बाय ये बनाई हुई है H1 के टाइम फ्रेम में। हाँ जी। अब हमारे पास ये एक ओवरलैप पोटेंशियल जोन आ रहा है। अगर हम वैसे ये वाली इंगल्फिंग बाय मार्क करें, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 60 पिप्स का जोन बनता है। और अगर हम ओवरलैप जोन देखें, तो ये हमारा 15 पिप्स का आ रहा है। तो अभी तो इसका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, मार्केट इस जोन में आई नहीं। हम पीछे देखते हैं, बैक टेस्टिंग। ये देखें, ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय मार्केट ने इधर बनाई थी एक, और एक ये इंगल्फिंग बाय है। ये मार्केट आई है, और यहाँ से 60 पिप्स यहाँ से मार्केट चली है। उसके बाद
क्योंकि यहाँ से मार्केट 300 पिप्स चली गई। ये आज का ही लेवल था, ये ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था। ये असन भाई इस पे थोड़ी सी यहाँ पे मेरी जो है ना वो मिस्टेक हुई थी, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा हुआ था, बट मार्केट ने उठा दिया और ये 400 पिप्स जो है ना ये मिस हो गए मुझसे। हाँ जी, यहाँ से हाँ मार्केट पहले 60 पिप्स चली थी, उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ बिल्कुल बिल्कुल 40 पिप्स तकरीबन ये वो 45 पिप्स रनिंग थी मेरी सारी ट्रेड, बट वो उठा दी थी यार दोबारा वापस आके। हाँ जी। अच्छा, ये भी देखें, ये एक हमारे पास एक इंगल्फिंग सेल मार्केट ने बनाई हुई है और मार्केट फौरन आई हमारे जोन में और एक दोबारा इंगल्फिंग सेल बना गई। ये तो मार्केट ने इसको तो फौरन रिटेस्ट कर लिया था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर एक इंगल्फिंग बाय बनाई और ये हमारे पास सेकंड इंगल्फिंग सॉरी सेल। यहाँ पर मार्केट ने सेकंड इंगल्फिंग सेल बनाई और फौरन ही जोन को रिटेस्ट कर लिया और यहाँ से भी मार्केट फर्स्ट लेयर उठा के 500 पिप्स यहाँ से चली थी। इसकी एग्जांपल हम बीटीसी में देखते हैं। ये देखें, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। इसमें ये डेली टाइम फ्रेम की हमने एक इंगल्फिंग बाय मार्क कर ली और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं H4 में। यहाँ पे हमें कोई अच्छा जोन नहीं मिल रहा। दोबारा छोटे टाइम फ्रेम में H1 में आके देखते हैं, इधर भी डबल इंगल्फिंग नहीं बनी हुई है। हम 30 में देखते हैं, यहाँ पे बनी हुई है ये इंगल्फिंग बाय और ये सेकंड इंगल्फिंग बाय। अब ये जो इसका ओवरलैप जोन आया है ये हम मार्क कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट भी मार्केट ने इसका कंप्लीट कर लिया है। ये हम मार्क कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट भी मार्केट ने इसका कंप्लीट कर लिया है और रिजल्ट देखते हैं इसके। ये देखें, मार्केट हमारे वही ओवरलैप फिल्टर जोन के अंदर आई है जो डबल इंगल्फिंग जोन था। इसको हमने एक तो डेली से प्रीसाइज भी किया हुआ था और M30 में हमारे पास डबल इंगल्फिंग जोन भी था। यहाँ से मार्केट 10 पिप्स नीचे आई है और ऑलमोस्ट 390 ऑलमोस्ट 400 पिप्स यहाँ से चली है हमारे लेवल से। पोटेंशियल जोन होता है ये, इसको डबल इंगल्फिंग भी कहते हैं, ओवरलैप भी कहते हैं और पोटेंशियल जोन भी कहते हैं। और भी इसकी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये इंगल्फिंग बाय और ये हमारे पास एक इंगल्फिंग बाय बनी हुई है। ये हमारे पास लेवल है पोटेंशियल जोन
ओवरलैप एरिया। ये मार्केट आई है, अपना एक्सपेरिमेंट किया है और हमारे लेवल से मार्केट 168 पिप्स चली है। यहाँ पर भी एक मार्केट ने इंगल्फिंग बाय बनाई है, डबल इंगल्फिंग। एक्सपेरिमेंट तो इसका कंप्लीट नहीं है, लेकिन मार्केट ने फिर भी हमारे इस जोन में आई है और 140 पिप्स चली है यहाँ से भी। ये भी हमारे पास है कि यहाँ पे एक इंगल्फिंग सेल बनी हुई है और एक यहाँ पर बनी हुई है। अब अगर इस जोन से हम ट्रेड करें, ये वाला जो जोन है, ये ऑलमोस्ट 64 पिप्स का जोन है और ये हमारे पास ओवरलैप एरिया है। देखते हैं, मार्केट ने इसको चलाया है। अच्छा, ये देखें, इसका एक्सपेरिमेंट मार्केट ने कंप्लीट किया और हमारे जोन में आई है और 100 पिप्स यहाँ से चली है मार्केट। 3-4 बार यहाँ से मार्केट ने ट्रेड दी हुई है। अच्छा, ये देखो, ये मार्केट ने यहाँ पर भी एक इंगल्फिंग बाय बनाई हुई है, डबल इंगल्फिंग। पोटेंशियल जोन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पे एसएल ले लिया है। कभी होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट उसी टाइम रीटेस्ट करके चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है तो मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तो रिस्पेक्ट मिलती है। ये इंगल्फिंग सेल, ये मार्केट ने हमारा ओवरलैप जोन है, निकाला है हमने और मार्केट इसको 7-8 पिप्स छोड़ के ड्रॉप हो गई थी। तो जब जब भी मार्केट किसी भी एरिया को, लाजमी नहीं है यही एरिया, किसी भी एरिया को मार्केट 5-6-10 पिप्स छोड़ के चली जाती है तो वो जोन रिस्की हो जाता है। तो सेकेंड टाइम मार्केट उसका ऐसा लगाती जाती है, यहाँ पे लगा हुआ है। मार्केट ने इस जोन को सीधा ब्रेक कर दिया।
ये हमारे पास एक फिल्टर लेवल है। ये मार्केट है, यहाँ पे डबल इंगल्फिंग बाय बनाई हुई थी। एक्सपेरिमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा था और स्ट्रॉन्ग एरिया था। ये मार्केट यहाँ पे हमारे एरिया में आई है। ऐसे नहीं लगाया, 28 पिप्स अपोजिट आई है और 376 पिप्स यहाँ से मार्केट गई है। यहाँ पे भी मार्केट है, डबल इंगल्फिंग सेल बनाई हुई है और ये देखें जस्ट मार्केट यहाँ वीक लगाई है और 600 पिप्स यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है। आपको समझ आई है ओवरलैप जोन, डबल इंगल्फिंग जोन की समझ आ गई है? अच्छा, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि ये जो इनगल्फिंग पे आप काम करते हैं, इसमें मतलब सपोर्ट 600 पिप्स यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है। आपको समझ आई है ओवरलैप जोन, डबल इंगल्फिंग जोन की समझ आ गई है? अच्छा, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि ये जो इनगल्फिंग पे आप काम करते हैं, इसमें मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह की कोई चीज़ें नहीं देखी जाती? सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी काम की नहीं होती, ये तो रिटेलर्स के या रिटेलर्स इस पे काम करते हैं। ये तो मार्केट ब्रेक करती है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते। ये लिक्विडिटी नहीं, पूल होता है। मतलब उसके करीब वगैरह बने या उसको स्वीप करके बने फिर उस तरह? अगर मार्केट स्पॉट पे जाके लिक्विडिटी स्वीप करके अगर इस तरह कोई मार्केट बनाती है डबल इंगल्फिंग सेल, तो वो भी अच्छा एरिया है। लेकिन अगर वहां पे नहीं भी बनाती, अगर मार्केट कहीं भी हसन यहाँ भाई, पे। आप 1 मिनट में आंसर कर सकता हूँ? जी जी, आप करें। अच्छा भाई, जब कोई इंगल्फ बनती है ना, चाहे वो M15 पे हो, चाहे वो H1 पे हो, चाहे वो 4 पे हो, ठीक है, वो क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। तो फिर आपने टॉप वाली इंगल्फ को लेनी है, ठीक है। बाकी मार्केट तो 24 घंटे चलती ही रहती है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इंगल्फिंग जो है ना वो बनाती रहती है। करते हैं जो ऑन टॉप पे इंगल्फिंग हो या ऑन बॉटम पे इंगल्फिंग हो, बात वही सेम ही है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली, ठीक है। स्टक स्ट्रक्चर के टॉप फॉर और बॉटम पे मिनिमम ना? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लेते हैं, ठीक है। तब जो है ना हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। मिनिमम H4 की इंगल्फ बनी हो, इंगल्फ बाय बनी हो, उसे हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। मिनिमम इंगल्फ सेल बनी हो H4 की, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम प्रेफर उसी इंगल्फ को करते हैं जो टॉप और बॉटम पे बनी होती है, ठीक है। बाकी मिडल में जो बनती है तो फिर वो यूज होके जो है ना रिस्की हो जाती है, ठीक है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसे हम अच्छा, माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। हम मेजर सपोर्ट लाइक H4 डेली और वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं, ठीक है ब्रदर। अच्छा, और दूसरा इसमें एक ये और बात पूछनी थी कि इसमें जो एसएल यूज़ होता है वो कितने मतलब किस लिहाज से यूज़ होता है? ये आपने एसएल जो जोन निकाला हुआ है ना, जी, जी। नॉर्मली सिंपल इंगल्फ पे आप अगर ट्रेड करोगे, ठीक है, तो उसका एसएल नॉर्मली 40 to 50 पिप्स जोन के ऊपर या जोन के नीचे होता है, ठीक है। 40 to ठीक। 50 पिप्स एसएल, ठीक है। क्योंकि अगर आप गोल्ड में या बीटीसी में अगर एसएल छोटा करने की कोशिश करोगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे सेटअप्स ज्यादा विन करते हैं, ठीक है। अगर एक ऐसे लग भी जाए, हमारा यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 है, ठीक है। नॉर्मली हम 1:1 ही मार्केट से लेते हैं, ठीक है। बाकी ब्रेक इवन और बाकी लॉन्ग लॉन्ग टीपीस, ठीक है। तो और इस पे टीपी कैसे सेट करते हैं ये भी बता दो थोड़ा टीपी सा। टीपी हमारे साथ जो है ना 40 पिप्स, अगर डायरेक्शनल ट्रेड आपने पकड़ी है तो 40 पिप्स टीपी होती है जोन से, ठीक है। और ठीक। टीपी टू आप 70 पिप्स और इस तरह 100 पिप्स, आप जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। डायरेक्शनल ट्रेड होगी तो आपको टीपी देगी, ठीक है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हसन भाई कंटिन्यू प्लीज। ये अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास एक सुना आपने? करेंसी पेयर है जिसमें यहाँ पे मार्केट ने एक इंगल्फिंग बाय बनाई। इसको यहाँ से फर्स्ट टाइम हमें ट्रेड मिली और अगेन उसी जोन में आके मार्केट ने यहाँ पर भी एक और इंगल्फिंग बाय बना दी। ये डबल इंगल्फिंग जोन हो गया। यहाँ मार्केट आई है हमारे इस लेवल पे और करेंसी पेयर में हम 30 पिप्स का एसएल यूज़ करते हैं। मार्केट हमारे ऑपोजिट 17 पिप्स आके और ये मार्केट ने 37 पिप्स यहाँ से हमें टीपी दी है। तो ये ओवरलैप जोन है। और भी 3-4 एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बता देना। ये डबल इंगल्फिंग जोन है। मार्केट हमारे जोन में आई है और 12 पिप ऑपोजिट आके मार्केट यहाँ से भी 30 पिप्स चली है। ये भी पोटेंशियल जोन है। यहाँ मार्केट ने जोन को ब्रेक किया है। ये 5 बजे का टाइम है न्यूयॉर्क सेशन का, तो इस टाइम कोई न्यूज़ होगी जो मार्केट ने यहाँ पे जोन को ब्रेक किया है। ये भी हमारे पास डबल इंगल्फिंग जोन, छोटा सा जोन है, बिल्कुल छोटा सा, 1 पिप का भी नहीं है। मार्केट ने यहाँ से लिमिट्स उठाई हैं और 60 पिप्स यहाँ से चली है मार्केट। छोटे से जोन, बिल्कुल 1 पिप का जोन है।
ये हमारे पास एक डबल इंगल्फिंग ओवरलैप जोन है। यहाँ मार्केट ने विक लगाई है इस एरिया में और 130 पिप्स यहाँ से मार्केट चली है। जितना बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है हमारा लेवल उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये भी पोटेंशियल जोन है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट यहाँ से भी मार्केट ने 100 पिप्स की दी हुई है। अच्छा, अगर आपको समझ आ गई है तो बताएं, अगर नहीं कुछ समझ आई तो पूछ लें, क्या कहाँ समझ नहीं आया आपको? जी जी, अभी तक जो आपने बताया है ना, आ गया सब कुछ समझ। चलें फिर क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। यही थी हमारा आज का टॉपिक, डबल इंगल्फिंग पोटेंशियल जोन, कि हम पोटेंशियल जोन को कैसे ट्रेड करें, कैसे इसको मार्क करें। अच्छा, ये जो एक चीज़ ये पूछनी थी, ये जो आपने ये टूल लगाया है, ये कौन सा लगाया? मतलब ये लाइनें वो रेक्टेंगल में यूज़ करता हूँ, वो आगे तक नहीं जाता, ये आगे तक चला जाता है फुल। ये जब आप रेक्टेंगल किसी भी इंगल्फ को मार्क करते हैं तो इसी रेक्टेंगल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, डबल टैप करना है, तो ये सेटिंग खुल जाएगी। ये एक्सटेंड राइट लिखा हुआ है, इसको ऑफ कर देंगे तो ये आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी सेट कर लें। अच्छा डबल अच्छा क्लिक, अच्छा डबल अच्छा, टैप ठीक करके एक्सटेंड राइट कर देना है। ठीक हो गया। ये टूल्स हैं, दानिश भाई ने इस पे वीडियो बनाई हुई है, ग्रुप में सेंड की हुई है। ये टूल्स हैं, इनको फेवरेट कर लें, यही ज़्यादातर काम आते हैं। जी जी, ठीक हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे मैं बस न्यू ही ऐड हुआ ग्रुप में। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस शेयर किया करें, अगर कोई वहाँ पे गलती होगी तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। जी ठीक हो गया। ठीक है दानिश भाई, काशिफ भाई। चले ठीक हो गया सर, मैं नहीं बिल्कुल माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। ठीक है, थैंक यू। ओके, ओके भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।